चलिए, बात ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हो रही है तो बात बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि बड़गाम सीट पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि अभी तक जो दो बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने अपना उम्मीदवार अभी तक नामजद नहीं किया है। और सवाल यही है कि यहाँ पर कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होगा। साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से अगरचे आगा मुंतज़िर का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक भी उस हवाले से ऑफिशियली तौर पर पार्टी ने जो नाम है वो अनाउंस नहीं किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी कागजात दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। कई आज़ाद उम्मीदवारों ने आज पर्चे नामजदगी खासकर बड़गाम सीट के हवाले से दाखिल किया है। और बड़ी खबर यह भी है कि मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार कैंपेनर 2024 के इंतखाबात के सीनियर लीडर आगा रूहुल्ला मेहदी ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इंतखाबी मुहिम है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि 20 अक्टूबर को नामजदगी कागजात दाखिल करने की आखिरी तारीख है। और तो उससे पहले ही सियासी सरगर्मियां जो है अब तेज़ हो गई है और कई लीडरों के नाम सामने आ रहे हैं कि मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं। आगा महमूद का नाम सामने आ रहा है, नासिर असलमानी का भी नाम सामने आ रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हो सकते हैं। बड़गाम असम्बली नशस्त पर सियासी गैर यकीनी सूरत जो है बरकरार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अब तक उम्मीदवार के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है, जिसके बाद कारकनों और हामियों में बेचैनी पाई जा रही है। इधर आपको बता दें कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भी सामने आए हैं, कई आज़ाद उम्मीदवार हैं और आज से बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी कागजात दाखिल करने का सिलसिला जो है वो जारी है। सीधा आपको बड़गाम लिए चलेंगे, जहाँ से गुलिस्तानी नुमाइंदा मोहम्मद अशरफ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अब अशरफ, अपडेट कीजिएगा कि अभी भी हम देख रहे हैं कि तारीख नज़दीक आ रही है, 20 अक्टूबर आखिरी तारीख है नामजदगी कागजात दाखिल करने के, लेकिन अभी तक भी खासकर जो दो बड़ी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अभी तक भी इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। क्या इसके पीछे वजूहात हो सकते हैं? मोहम्मद अशरफ, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? ऑडियो क्लियर कीजिएगा। नहीं, आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है। आपको बता दें कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर नामजदगी कागजात दाखिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और ख़ासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी का एक ख़ास असर इस हल्के में देखा जा रहा है, लेकिन वो पहले ही कह चुके हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा और क्या उस उम्मीदवार को आगा रूहुल्ला साहब हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे। और कई नाम जो है मुमकिन उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी इस पर हतमी फैसला होना बाकी है। और साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की भी जब हम बात करते हैं तो 2024 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने आगा मुंतज़िर को मैदान में उतारा था और उन्होंने अगरचे जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन वोट जो है बड़े तादाद में वोट हासिल किए थे। लेकिन इस बार कौन होगा चेहरा, ये देखने वाली बात होगी। मोहम्मद अशरफ हमारे साथ है। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है, 20 अक्टूबर नामजदगी कागजात दाखिल करने की आखिरी तारीख है और आज से बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी कागजात दाखिल करने का सिलसिला आज बड़गाम से शुरू हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी भी गैर यकीनी सूरत यहाँ पर देखी जा रही है। आखिर दो बड़ी जो पार्टियां हैं, जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, दोनों इन बड़ी पार्टियों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का नाम सामने नहीं रखा है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है? पीडीपी की बात करें या दीगर पार्टी की बड़ी बड़ी पार्टियों की हम बात करें, अभी तक उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट ही नामजद नहीं हुआ। चाहे अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई उम्मीदवार अभी तक नामजद नहीं किया गया। हालांकि कई ऐसे उम्मीदवारों के नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, मगर अभी तक पार्टी की तरफ से किसी का नाम भी जिसपे मोहर लगी है अभी बाकी है। मगर देखा जाए, अगर हम बड़गाम की बात करें, आगा सईद महमूद की बात करें या आगा सईद रूहुल्ला साहब की बात करें, तो मीटिंगें लगातार कल से जारी है, मगर जो फैसला है
वो अभी तक नहीं हुआ। आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी जो कि बडगाम से जीत के जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरह से हाल हमने देखा कुछ टाइम पहले अभी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें गश्त करें जिसमें यह कहा जा रहा था कि रुल्ला साहब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए कंपेनिंग कर सकते हैं, मगर उसके बाद ही फौरी तौर में हमें आगा साहब की तरफ से भी ताकीद मिली कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, जब तक कि मेरे पास सब चीजें जो भी उसकी डिमांड की है उस पर क्लियरेंस ना आए तब जी। तक कोई ऐसा बयान मैंने दिया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अगारुल्ला के बीच जो हम किसी की हम दूरी कह रहे थे, अभी उसमें वो नजदीकियां देखने को नहीं मिली, क्योंकि अगर नजदीकियां होती तो शायद कहीं ना कहीं इस वक्त पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद किया होता, क्योंकि कुछ एक दो तो नहीं रह गए जो कि नॉमिनेशन का जो डेट है 20 तारीख को डेट है उसमें भरने के लिए। तो अभी मोहम्मद उम्मीदवार अशरफ ये का भी बताइएगा। नाम अ, पार्टी ने ठीक मुंतखब है, नहीं किया, तो आप खुद समझते हैं कि किस तरह की इस वक्त अभी भी ये कहा जा रहा है कि श्रीनगर में मीटिंग जारी है। तो बिल्कुल। लग रहा है कि कल 10 बजे ये तक या 11 बताइएगा बजे तक कि ये जो तस्वीरें साफ हो जाएगी अगरउल्ला कि नेशनल साहब है कांग्रेस कहीं ना किस उम्मीदवार कहीं को पार्टी बडगाम की आला हल्के के क़यादत ज़मीनी से इंतखाब के नाराज है। लिए उम्मीदवार बना मोहम्मद अशरफ, सकती है, क्या अब क्योंकि तक मेरी आवाज़ पहुंच रही वही है? बात अगर पीडीपी की बात करें, जैसे कि पीडीपी का जो लास्ट टाइम उम्मीदवार था आगा से मुंतजर, अभी भी पार्टी की तरफ से ना कोई हम देख रहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई दीगर जो मामला होते हैं वहां से भी कोई इस तरह का अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टियां क्या चाहती है, क्या कुछ होने वाला है बड़गाम में। अभी कहीं ना कहीं ये पर्दे की पे सब गेम चल रहे, क्योंकि अगर हम सबसे बड़ी पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो अपना उम्मीदवार अभी तक नामजद नहीं कर पा रही है। तो वो जो बात कहीं ना कहीं ये जगह पार्टी के अंदर कई ऐसे नामों का जिक्र हो रहा है, मगर अभी तक किसी पार्टी ने किसी के नाम पे जो है मोहर नहीं लगाई है। कहीं ना कहीं कशीदगी का अंदर से अगर हम देखें, अगर ओला साहब हो या पार्टी वर्सेस हो, कहीं ना कहीं अभी भी वो समझौता नहीं हो पा रहा है जिसके लिए लोग इंतजार करें। हालांकि कल जिस तरह से आगा साहब के घर में मीटिंगें हुई, कहीं ना कहीं आगा साहब ने कुछ ऐसी बातें वहां की है अपने हामियों के साथ, क्या कुछ मुझे करना है, कई ऐसी बातें हैं शायद वो यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो आगा साहब ने पर्सनली उन लोगों के साथ शेयर किए। मगर लग रहा है कि आगा साहब अगर ओला साहब अभी भी इंतजार कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, क्या कुछ वहां से निकल के आएगा, तभी शायद अगर ओला साहब अपने पते खोल सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने